सो आज हम इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में बात कर रहे होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर में ये जो है हमारे टॉपिक इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी कि लास्ट में आता है, इसलिए हम इसे भूल जाते हैं और याद नहीं कर पाते। आज हम इसे डिटेल में समझ रहे होंगे। सो EAN क्या है? EAN इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स है हमारा, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स, यही हमारा EAN होता है। और EAN को निकालने के लिए हमारा ये फॉर्मूला है। अगर आप इस फॉर्मूले को लर्न कर लेते तो आप एग्जांपल सॉल्व कर लोगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन में, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अगर हमें इनमें अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर हमें बताना है तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। तो Z माइनस एक्स प्लस वाई, EAN कुछ इस प्रकार हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, Z माइनस एक्स प्लस वाई। इसमें हमारा जो Z होता है वो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, X हमारा होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, और Y जो है हमारा होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड टू द सेंट्रल मेटल आयन। सो एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि Z हमारा होता है एटॉमिक नंबर, जो X हमारा होता है ऑक्सीडेशन नंबर होता है सेंट्रल मेटल आयन का। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझ रहे होंगे। और Y जो है हमारा होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड टू द सेंट्रल मेटल आयन। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझ रहे होंगे, तो हम एग्जाम्पल के साथ इसे आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो एक कॉम्प्लेक्स के बारे में हम पढ़ रहे होंगे जो कि है FeCN/6 और होल पे। सो हमारा ये कॉम्प्लेक्स आ रहा होगा। कॉम्प्लेक्स कुछ इस प्रकार है कि Fe(CN/6 रेज़ टू द पावर -4 इस पर चार्ज आ रहा होगा। जब EAN की बात करते हैं तो हमें पता चल जाना चाहिए कि Z हमारा क्या आ रहा होगा। तो Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इज इक्वल्स टू, यानी कि Z हमारा होता है Fe का एटॉमिक नंबर जो कि है 26। अगर आपने याद कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। और X हम यहाँ पर निकाल रहे होंगे कुछ इस प्रकार। अब हमें निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल यानी कि Fe का निकालना है, तो हम Fe को X बोलते हैं। और Cn पर कितना चार्ज होता है? वो होता है -1 इंटू 6 कर देंगे, हम इंटू 6 कर देंगे, और इज इक्वल्स टू ओवरऑल कितना है? -4। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ रहा होगा -4 प्लस हमारा आ रहा होगा 6, यहाँ पर आ रहा होगा +2। तो इस प्रकार आपका X भी निकल गया जो कि है हमारा +2। और अब हम निकाल रहे होंगे Y। तो Y किस प्रकार निकालते हैं? सो Y यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगैंड टू द सेंट्रल मेटल आयन। तो यार यहाँ पर है हमारे 6 लिगैंड्स और डोनेट ये कर रहे होंगे एक लोन पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 6 इंटू 2, यानी कि Y हमारी आ रही होंगी Y की वैल्यू जो कि है 12। तो इसी के साथ हमारे सब पैरामीटर्स आ चुके हैं। हम EAN यानी कि इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो फाइंड कर सकते हैं कुछ सेकंड में। तो 26 Z हमारा फॉर्मूला क्या था? Z माइनस एक्स प्लस वाई। तो माइनस आ रहा होगा 2 प्लस आ रहा होगा 12। ओके, तो कुछ इस प्रकार हम इसका आंसर फाइंड कर रहे होंगे। ये आता है 24 प्लस 12 जो कि आता है 36 हमारा EAN वैल्यू आ रही होगी। तो कुछ इस प्रकार आप EAN निकाल सकते हो अगर आपको समझ में आ गया। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि मैंने आपको इसको समझा दिया कुछ फार्मूलाज और कुछ एग्जांपल्स से। तो इसी के साथ साथ ख़त्म करते हैं हम इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं और लाइक करके बता सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।